या मालिक, मेरी बहन कहाँ गई? अरे कहाँ गई बहन? अरे तेरे बगैर तेरा भाई मर जाएगा बहन। अरे बहिना हो, ओ मोरी बहिना हो, अरे काहे आज छोड़े हमारा साथ हेवा बहिना हो। बहिना हो हमारी बहिना हो, काहे आज छोड़ो हमारा साथवा बहिना हो। वैसे बहिना तो होगा गोदी माँ के लाए, चले भर बुदाई बहिना न तो पाए, चले भर बुदाई बहिना हो, बहिना हो, आज जाई के क्या रे दुआरवा बहिना हो। अरे बीरना हो भैया, अरे बीरना हो, अरे भूल जिल बहिनी कई सुरतिया बीरना हो। भाग्यवान कैले पार बेसहारा, आज भाग्यवान कैले पार बेसहारा, नन्हवई में माई बापू कई गईले किनारा। नन्हवई में माई बापू कई गईले किनारा, भैया हो मोरे बिरना हो, फूल जीत बहिनी भैया नमस्ते। भैया भैया नमस्ते। बात क्या है, बहुत खुश नजर दिखाई दे रहे हो। का करे कैमरों में अकेले रहे टीवीएम घुसुट जाए के रहा तो का
अरे कैसे खुश हो? अरे पगले, मैं चला गया था, तू कमरे में अकेला था। अकेला था तो कुछ सोच के भैया ये हंसत रहे, सोच के हंसत रहे। जब उठवा सार पाती खाता तो कैसे लड्डू भागा था। पाती खाता है तो लड्डू हकता है। हाँ हाँ देखिए मार। हाँ भैया ये सोच के अपने मन में हंसत रहे तने भैया हो। हाँ देखा समय का दे इंतजार। ठीक है भैया। तो बैठ जा। चंदन, हाँ भैया। देखो तुम्हारे चाचा हमारे सामने बैठे हुए हैं और किताब पढ़ रहे हैं। जा करके अपने चाचा से बोल दो चाचा भाभी माँ आई हुई है। ठीक है भैया। चाचा जी नमस्ते। मालिक, ये मैं क्या देख रहा हूँ? अभी मैं अपने कमरे पे पहुंच रहा हूँ और ये चंदन मेरे पीछे पीछे। चंदन, हाँ चाचा। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ बेटा। कहिए चाचा, क्या पूछना चाहते हैं? चंदन बेटा, तुम्हारी ये हालत कैसी हो गई बेटा? मुख माली क्यों चंदन बेटा, कहिए क्या है? तू पीछे मेरे कमरे पे पहुंचाया। सुनिए चाचा। हाँ हमारे जीतला बोल। हर घर की हालत अब चाचा हालत बिगड़ी थी। ब्यासा के साथ मदिरा से है। चाचा जी क्या कहा? घर की हालत खराब होती जा बहुत रही है। खराब हो रही चाचा जी, और पिताजी ने बसंती से बहुत लगाव कर लिए हैं और शराब की बोतल उनकी हाथों से छूटती नहीं है और हमें और मैया को घर से
बाहर निकाल दिए। कहा भाभी? हाँ। बोला बेटा भाभी को। मैया मेरे साथ में आई। अगर मैं झूठ बोलता हूं तो मैया से खुद पूछ लीजिए। भाभी माँ के चरणों में हमारे बेटे का प्रणाम हो सबकार। बात क्या है भाभी माँ, जो कि ये चंदन उल्टी सीधी बातें कर रहा है। भैया तेरे बने अमाल लंकेश है, हमारी घर बनाया लंका देवरे, हो रही आज भाभी संकट पड़ा। लगाते हुए तुम माँ बेटे की जबान नहीं कट के गिर जाती। भगवान पर इतना बड़ा कलंक। देवर अमर, मेरी बातों पर विश्वास करो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। देवर अमर, झूठ नहीं बोल रही हूँ। हाँ लल्लू भैया, लल्लू लल्लू काने का खून निकलवाई डावा है, अनाई पड़ाक से मारा तो गिर जाता है। लल्लू मैं क्या सुन रहा हूँ, भाभी क्या कह रही है, भैया शराब और कैंडी का मुजरा सुन रहे हैं। हाँ भैया ये तो बात सही नहीं है। कैसे सही है यार, मेरे भगवान पर इतना बड़ा कलंक लगा रही है मेरे भाई पर, और तुम कह रहे हो सही है। अब भैया ना विश्वास। आज तक भैया शराब की बोतल नहीं हाथ से छुए। हाँ भैया तो दारू कैसे पियेंगे। छुआ नहीं रहा, लेकिन अब पिया तो है। लेकिन उसके साथ साथ लल्लू भैया, आज तक मेरी भाभी माँ मेरे सामने कभी आंसू भी नहीं बहाया। हाँ भैया ये बात तो सही है। मैं तो दोनों तरफ से फंस गया यार, मेरे समझ में नहीं है तो मैं क्या करूँ। भैया हो, अब आपके भाभी और चंदन भतीजा भगाएंगे हैं, लेकिन भैया आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, इनका एक फेरी समझा दे कि चला हम चलते हैं, समझा दे भैया मान जाए। भाभी माँ, अगर तुम्हारी बात में सच्चाई है तो मैं तुम्हारे साथ घर चलने के लिए तैयार हूँ। चल करके अगर ऐसे भैया करते हैं तो हम उन्हें जरूर समझाएंगे, और समझा बुझा करके फिर हमारा परिवार हंसता खेलता वैसे ही हो जाएगा। लेकिन एक बात सुनो भाभी माँ, अगर एक भी बात गलत निकली तो माँ बेटे को जिंदा दफन कर दूंगा।
अरे यार मैं तुमको बुला रहा हूँ। ए, घर में टीवी कब लाए तुम? हाँ 32 इंच की LCD, 32 इंच वाली। अरे यार अभी 2 दिन हुआ मुझको जाके फिर वापस आके 2 दिन में तुम LCD ला लिए। अरे बाबू को महिमा आता है आपके भाई का। पैसे की तो कमी नहीं है, लेकिन क्या तुम गाना सुना सकते हो? हाँ सुना कहे ना, अब उठा लिया। रिमोट अपने पास रखते हो क्या? हाँ देखे दाबा खट से। सुनाओ। ए, ए, चैनल बदल के जब गाना चालू हो जाता है, भोजपुरी सुनबे का। नहीं मैं कुछ नहीं सुनूंगा, केवल मैं टीवी देखना चाहता हूँ, टाइम नहीं है। चल, अब देख लिया बगल रहा। नंबर 1 मुझे ठेल दिया। पति जी तुम भी बताओ ये कौन है? ये कौन ना प्याली है। बड़ा लम्बा घूंघट काढ़े बहुत। ये कौन कौन कहती है, कौन कौन में लहाय जा भैया। भैया बताए दे कि पियलिया यार, मजा आएगा। बताए दे कि पियलिया यार, बहुत का बताए। वह तो कहा था कौन पियलिया। अब पियलिया जब नाचे लागा था तो फिर जान ला हक्का पक्का सब। किधर आ तू? ये क्या है? जब पियलिया नाचे तो छर्रा फेंक दी। ठीक है मैं खड़ी होकर रही हूँ। चुपचाप बात नहीं करना भैया। आज मैं क्या देख रहा हूँ मेरे भाई कि जो चीज का नाम सुनते आप आग बबूला हो जाते थे, आज उसे अपने गले से उतारे हो मेरे भैया। क्या तुम भी गीता का पाठ पढ़ाने आए हो? भैया मेरी औकात क्या भाभी कि मैं तुम्हें गीता का पाठ पढ़ाऊंगा भैया, आप मुझे पढ़ाते हैं। लेकिन भैया मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो अमरवा? मुंह में कंकड़ आए तो मेरा भाई दौड़कर गले से लगाता था, पानी पिलाता था। आज वो आशीर्वाद मिल गया भैया। अमर मेरी बात को सुनो। शराब पैसा तो दोनों मेरी जिंदगी, मेरे भाई नहीं मुझे को समझाइए। इस महल में तुम्हारा अरे न अधिकार है, मेरे नजरों से तुम दूर हो जाइए।
अमरवा कहा कि मेरा भी अधिकार है। नहीं, शराब और बच्चा तो दोनों मेरी जिंदगी है रे। लेकिन भैया मुन्ने को देखो भैया, आएगी एक दिन घर में तुम्हारे बहू, हो गया है सयाना चंदन, इसलिए घर को चंदन से आना हो गया है। अगर यही रवैया रही तो कौन चंदन की शादी करेगा? कौन चंदन? हाँ, कौन बहू है? मेरी तो लक्ष्मी है। लक्ष्मी, महालक्ष्मी, महालक्ष्मी। भाभी माँ, मैं तुमसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि तुम चंदन को महल में लेके जाओ। इस वक्त ये रंडी दारू पिला पिला करके भैया को अपने बस में कर लिया है। जब भैया को दारू उतर जाएगी तो जरूर हमारी बात मानेंगे और मैं साथ लेकर आऊंगा। नहीं देवर अमर, मैं तुमको छोड़कर यहाँ से नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। तुम तो कहती हो मैं तुम्हें चंदन से ज्यादा प्यार देती हूँ, तो क्या अपने इस बच्चे की बात नहीं मानती? ठीक है देवर अमर, मैंने तुमको बेटा के समान पाली हूँ, इसलिए मैं आज तुम्हारी बात नहीं काट सकती। चलिए बेटा चंदन। भैया, मैंने कब कहा कि मेरा इस घर में अधिकार है? लेकिन सुनो, अरे रहने दूंगा इस रंडी को घर में नहीं, भैया इस घर में मेरा भी अधिकार है, अपना अधिकार चंदन को दे, तूने मेरे लक्ष्मी के ऊपर हाथ उठाया है। महालक्ष्मी, महालक्ष्मी। महालक्ष्मी के ऊपर हाथ उठाया। भैया भाभी घर में है, ये इसको भगा दो भैया। नहीं, ये घर की लक्ष्मी है, ये महालक्ष्मी। और पियो मेरे राजा, तेल लगा के और पियो थोड़ा। हम कहते हैं तू ठीक से रहा तो बहुत अच्छी बात है। अमरवा भैया सुन मेरी बात। जो तुमको कहना है मैं हंस कर गले से लगाऊंगा भैया, लेकिन इस रंडी को कह दो मुझसे बात ना करे। ये सारे मेरे कपड़े तुम पहले उतारो। ये मेरे पति देव की कमाई है, मेरे पति की, समझो। हम मेरे मसेधु की इजाजत है। तुम्हें मारना है तो मारो, लेकिन भैया को अंदर भेजो। कहाँ भैया अंदर नहीं, मेरे बिना इजाजत से भैया को अंदर चाहिए, समझे? कहावत कही गई है कि अगर खूंटा तगड़ा हो तो रस्सी नहीं टूटती, लेकिन आज मेरा भाई मुझसे खुद टूट गया। भैया
जो आप कहेंगे उसको हंस कर गले से लगाएंगे भैया। लेकिन सुनो, के कहले भैया
केहू दा झरक नाती या फतार गाड़ी कनमा फूस की करे तो सुबेरे के पहरा छोटी छोटल हो जाए फतार गाड़ा हो रोटी के चुटौल नहीं तोहरे भरे कम बहुत है लेकिन मजबूर है अपने भगवान से आज भी भगवान मानूंगा भैया। चल रे चल उतार ये अंगूठी उतार पहले। का है तोहर बाप बनवा के दी रेल का हमारे बात से दुख कमाए ओका कह दी है कि अगर भैया हैं तो भैया बोला क्या मैं अपने भाई का आदेश पालन करूंगा। रंडी में तुम्हारा नहीं। हम अपने नजर चली जाओ। अरे ये तुम दोस्तों अब समझ में आ गया कि भैया हमारे उसी की मान सब कुछ मुझे करना पड़ेगा जो ये कहे वही करना पड़ेगा। दे दे मेहरारू हो तो हमरे जैसा अमर सेतु हो तो मेरे पति जैसा। कपड़ा उतार दे एक घड़ी दे ऐसा कर। चल भैया भैया कहाँ जावे रे कहाँ जावे तो है माटी दे। कुछ तो इज्जत का ख्याल करो भैया। ले मेरी बात सुन गौर से। अरे दोनों आँखों का हाथ सुन मरवा। अरे दोनों आँखों का अंधा बना करके भेजूंगा मैं। दोनों आँखों का अंधा बना कर भगाऊंगा मैं और जीवन बसंती के साथ बिताऊंगा मैं। कान खोल करके सुन ले, तुझे दोनों आंखों का अंधा बना करके अपने हवेली से भगाऊंगा। जानी बाबू को तत्काल बुलवाओ। ए लालुआ चल जानी बाबू को फोन कर जल्दी से कि तुम्हें ठाकुर अर्जुन सिंह बुला रहे हैं। हेलो हेलो जानी के बाबू हाँ कि जाने बाबू पता नहीं वाली सिमिया चलत यह है कि नहीं। कौन वाले रे? नब्बे 96 96 90 96 आओ 80 2 82 82 गाय की भैंस तो हाथ माटी दे। गाय की भैंस 82 उसे कर। 82 62 62 महारानी का अलग अलग अक्षर कर। हाँ 62 62 एक फेरी फिर 62। मैं कह रही कि अलग अलग अक्षर 62 62 62। हाँ तो कई फेरी 62 अब वही कहते एक फेरी फिर 62 एक बार फिर